श्री सूत जी कहते हैं कि सौनिक ऋषियों, कंस वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया और उग्रसेन को मथुरा का दोबारा राजा बनाया। फिर श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने गर्ग मुनि से शिष्य रूप में स्वीकार करवाया। उसके बाद गर्ग जी ने उन्हें मुनि वेश धारण करके अवंतिका उज्जैनी के पास संदीपनी आश्रम में भेज दिया। भगवान की प्रार्थना पर संदीपनी ऋषि ने उन्हें विद्या प्राप्त कराई। जब उनकी विद्या संपन्न हुई तो उन्होंने गुरु दक्षिणा के लिए कहा। उन्होंने 64 दिन में 64 विद्या सीख ली थी। तो गुरु माता ने कहा कि तुम मेरी गुरु दक्षिणा नहीं दे सकोगे। भगवान ने कहा कि मैया, ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे मैं न कर सकूं, आप आदेश करो। तो गुरु माता ने कहा कि मेरा एक ही पुत्र था पुनर्दत्त, जो स्नान करने के लिए गया था और आज तक वापस नहीं आया। क्या तुम उसे ला सकते हो? और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन गुरु माता नहीं जानती कि वह साक्षात नारायण है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। फिर भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे, समुद्र का आह्वान किया तो समुद्र ने बताया कि मेरी गहराइयों में एक पांचजन्य नाम का राक्षस रहता है, वही उसे खा गया होगा। फिर भगवान ने समुद्र में प्रवेश किया और एक छोटे से शंख के अंदर वह छोटा रूप बनाकर राक्षस रहता था। भगवान ने उसके पास अग्नि प्रकट करके उसे बाहर निकाला और उससे भीषण युद्ध करके उसे तलवार से चीर दिया और उस शंख पांचजन्य शंख को लेकर चले हैं। भगवान ने कहा कि दाऊ भैया, अब यह शंख जहां भी बजेगा वहां धर्म की विजय होगी। यही पूरे महाभारत में भगवान ने फूंका है। और सीधे जब संयमनीपुरी यमराज के पास पहुंचे हैं तो मेन गेट पर जाकर भगवान ने यमराज से मिलने के लिए उनके दूतों से कहा तो दूत हंसने लगे कि मूर्ख बाल को, भगवान यमराज से तो मृत्यु के बाद मिला जाता है, जीवित प्राणी उनसे कोई नहीं मिल सकता, और तुम यहां इस शरीर के साथ आ कैसे गए? भगवान ने कहा कि भैया, हम तो कबू मरते ही नहीं। अगर यमराज जी से हम नहीं मिल सकते तो उनसे ही कहो वो यहां आ जाएं। लेकिन यमदूत हंसने लगे। फिर भगवान ने अपने उस पांचजन्य शंख को इस प्रकार भूका कि सारी संयमनीपुरी हिल गई। यमराज घबरा गया। जब भगवान संयमनीपुरी पहुंचे ना तो उनके चरणों के कंपन से सारी संयमनीपुरी हिलने लगी थी। तो यमराज ने अपने चित्रगुप्त जो मंत्री था उसका, जो देखता था किसकी मृत्यु आई है रजिस्टर में, उससे पूछा है कि देखो कौन आ रहा है। तो उसने कहा कि भगवान, मेरी लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है जो यहां आ रहा है, वो मेरी लिस्ट से भी बाहर है। तो यमराज ने समझा कि किसी दैत्य ने हमारी नगरी पर आक्रमण कर दिया है और यमराज युद्ध की इच्छा से भगवान के पास आया। फिर भगवान ने अपने रूप की वास्तविकता उसे कराई। भगवान के हाथ जोड़कर बैठ गया कि प्रभु, मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान के कहने से यमराज ने पुनर्दत्त की आत्माओं को वापस किया। भगवान ने कहा था कि उसकी आत्मा ने जिस भी लोक में जन्म ले लिया हो उसे लाकर हमें तत्काल दो। फिर भगवान पुनर्दत्त की आत्मा लेकर उसे जीवित करके अपनी गुरु माता को सौंप दिया। भगवान श्री कृष्ण ने हग पग पग जो घोषणा की है कि साक्षात नारायण मैं ही हूं, लेकिन कुछ अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं होते।